तो दोस्तों, कैसे हो? जय हिंद, जय श्री राम और राम राम सभी को। दोस्तों, आज हम करेंगे रणवीर सिंह के बारे में। जो रणवीर सिंह भाई हैं वो तो जब उनने चालू किया था अपने बॉलीवुड के स्टेज पे पाँव रखा था, बहुत वो स्ट्रगल लाइफ जी रहे थे। ठीक है, वो कि हर कोई ये सोचता है कि यार काश मेरा हो जाए, काश मेरा हो जाए, लेकिन बहुत कम लोगों को, इतनी जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, बहुत ही कम लोगों को चांस मिल पाते हैं। तो एज अ स्ट्रगल एक्टर वो अपना काम पे ध्यान कर रहे थे। सब जगह उन्हें, जब उन्हें चालू किया, जब उन्हें छोटे उन्हें रोल मिलना चालू किए एज अ साइड एक्टर, को एक्टर, हेल्प एक्टर, बहुत सारे ऐसे हैं उनने रोल निभाए अपने, बहुत अच्छे अच्छे हैं काम। मैं भी उनसे बहुत इंस्पायर था, क्योंकि एज अ मिडिल क्लास स्ट्रगल स्ट्रगलिंग एक्टर एंड बहुत सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और एक बजट पर सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है यार। आजकल लोग 1000 रुपये भी सोचते हैं कि कहाँ मैं इन्वेस्ट करूं, किसको दूं, घर वालों को देना पड़ते हैं। ठीक है, एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ करनी पड़ती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। इस वजह से तो अब हम अम, तो उनने ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ फेस किए थे, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे। एक दिन में करीबन 4 5 10 जगह इंटरव्यू देते थे वो लोग। ठीक है, स्ट्रगलिंग एक्टर, उनकी बात नहीं है, सबकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अब आप बोलो कंपटीशन लेवल के, ठीक है, थिएटर आर्टिस्ट बोलो, या फिर इंटरव्यूज़ बोलो कंपनीज़ के, बहुत सारे हैं। अब रही बात इसकी कि जब उन्हें अच्छे अच्छे रोल मिलना चालू हो गए, अच्छे अच्छे लोगों से जान पहचान हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास ओवर कॉन्फिडेंस हो गया है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि तुम अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, इस वजह से तुम्हें वो लोग मिल रहे हैं आकर। डायरेक्ट भगवान की कृपा से तुम्हें सब कुछ मिला है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर चीज़, किसी के बारे में तुम गलत सोच रहे हो, गलत कुछ कर रहे हो काम। ठीक है, अच्छी बात है यार, तुम अच्छा कमा रहे हो, अच्छा तुम्हारा मतलब बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग हो गया है तुम्हारा, तुम्हारे घर वाले भी अच्छा खासा मतलब प्राउड फील करते होंगे, हमारा बेटा बॉलीवुड का एक्टर बन गया है ना। हमारे बेटे ने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत लिमिटेशंस मतलब रख ली है ना। हमारा बेटा हमारा बेटा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन चुका है, एक घर संभाल रहा है, अपनी वाइफ को संभाल रहा है ना। तो बहुत सारे ड्रीम्स रहते हैं। ठीक है, अब ये सब चलते ही, इसका मतलब ये नहीं है दोस्त कि तुम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे, तुम किसी को भी कुछ भी बोल लोगे, अलग अलग तुम हरकतें करोगे। कुछ कुछ लोग होते हैं कि इग्नोर मार देते हैं, अच्छे अच्छे लोग, ठीक है, बड़े बड़े लोग मार देते हैं इग्नोर, कोई बात नहीं। बट ये किस किताब में लिखा है, जिन्होंने सब कुछ दिया है, तुम उसी के बारे में बोलो आज की तारीख में? भाई देखो, ऐसा है, ये दुनिया गोल है ना। तो जिसने आपको सब कुछ दिया है, उसी के बारे में तुम बोल रहे हो। ठीक है, तुम एक बात बताओ मेरे को, जब तुम कंपटीशन लड़ते थे, स्ट्रगलिंग एक्टर थे, जब तुम इंटरव्यूज़ ऑडिशन देते थे वगैरह वगैरह, तो तुम रो रो के सो जाते थे बस खाली? चलो ठीक है, तुमने खा नहीं खाया, पर तुम कोसते थे ना अपने आप को कि यार आज इंटरव्यू फेस नहीं हुआ है, आज ऑडिशन पास नहीं हुआ है, यार मैं क्या करूं, भगवान कुछ चमत्कार कर दो ऐसा। तब वो कहाँ था, ये बताओ, तब कहाँ था वो?
उन्हीं भगवान ने तुम्हें एक तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म तक, इतने हाई लेवल तक तुम्हें पहुंचाया है, और आज तुम उनकी मिमिक्री कर रहे हो हैं। और एक बात बताऊं, जिनकी तुमने मिमिक्री है वो कौन है? कांतारा जो मूवी बनी है वो किस बेस पे बनी है? कांतारा जो मूवी बनी है वो भगवान शिव और पार्वती माता के ऊपर बनी है, मालूम है? ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आजकल के लोग जब गुस्सा होते हैं, जिन्हें कोई समझ नहीं आता, वो भगवान के पास जा रहे हैं। और तुम भी एक टाइम पे भगवान के पास मतलब प्रार्थना मांगी होगी भगवान से। किससे मांगते हो? तुम भी तो एक हिंदुस्तान के नागरिक हो कि नहीं हो? बताओ। नहीं हो तो बताओ। तो सिंपल सी बात है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम हिंदुस्तान के नागरिक, तुम अपने ही भगवान के ऊपर, महाशिव पार्वती माता के ऊपर तुम बोल रहे हो ना, तो तुमसे बड़ा कोई बेशरम कोई नहीं होगा, याद रखना। अरे भाई साहब, हम जब भी सुबह उठते हैं नहा धोकर, तो पहले भगवान के ऊपर हम हार चढ़ाते हैं, हार चढ़ा के पूजा करते हैं, खाना खिलाते हैं भगवान को। और तुम उन्हीं के ऊपर एक मिमिक्री कर रहे हो। अरे भैया, तुम जाके हाथ मिलाओ साउथ वाले एक्टर से, क्या नाम है उनका, अभिषेक शेट्टी है जो, उनसे जाके तुम हाथ मिलाओ उनके साथ। जाके देखो कैसे, मतलब कैसे इतना बड़ा रोल किया, इंस्पायर हो। मेरे अंदर जो था ना इंस्पिरेशन तुम्हारे लिए भाई, इतना ज़्यादा था ना, कि बंदा मिडिल क्लास से है, मिडिल क्लास के होने के बावजूद भी एक बंदे ने, जब भी लड़का कमा था, कि उसने एक रोटी में पूरा दिन गुजार दिया। भाई साहब, इतना प्राउड फील था तुम्हारे ऊपर, मेरे ऊपर इंस्पिरेशन थे। अब बिल्कुल नहीं हो भाई, बिल्कुल नहीं हो, इतना सा भी नहीं हो मेरे लिए अब तुम, इतना सा भी। सही बताऊं, इतना दुखी लग रहा है ना अंदर से, मन से रोना आ रहा है तुम्हारे ऊपर। तुम, क्या बोलो, क्या बोलूं यार। तुमने उन सबको हर्ट कर दिया है जो तुमसे इंस्पायर थे। स्ट्रगलिंग एक्टर हो ना तुम, जो तुम्हारे लिए स्ट्रगलिंग एक्टर थे, उन सब के तुम मन के अंदर एकदम, बहुत क्या बताऊं, डीमोटिवेट कर दिया उन लोगों को तुमने, हमारे ऐसे लोगों पर। तुम मेरे अंदर डीमोटिवेट हो चुके हो भाई पूरी तरह से। अब छोड़ो, एक तो भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा तुम्हें चांस दिया है, चांस दिया था, प्लेटफॉर्म इतना अच्छा तुम्हारे को प्लेटफॉर्म दिया है, पैसा दिया है, घर दिया है, गाड़ी दी है, ठीक है। तो उन्हीं, जिनने उन्हें तुम्हें ये सब दिया है, तुम उन्हीं के ऊपर मजाक बना रहे हो, मिमिक्री कर रहे हो। यार तुम्हें शर्म आनी चाहिए थोड़ी सी। अगर शर्म हो थोड़ी सी भी, थोड़ी सी मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं बोल रहा, थोड़ी सी बोल रहा हूँ, अगर हो तो सॉरी बोल लो, ठीक है। सॉरी बोल के बोल लो यार, क्या बोलूँ यार। तो कांतारा मूवी इतनी बढ़िया थी ना, इतनी हिट हुई है वो, मैं क्या बताऊँ। और अच्छी बात है, फिर फिर मैंने देखा रणवीर सिंह भाई का देखा मैंने, कि उन्होंने ये भी लिखा है, मैं इनसे इंस्पायर हुआ हूँ, मैं तो सिर्फ मिमिक्री कर, मतलब सॉरी, मैं तो कांतारा मूवी से इंस्पायर हुआ हूँ, इसलिए मैं मिमिक्री कर रहा था। भाई साहब, मिमिक्री कर रहे थे तो एक बार ये बोल देना, भाई मैं मिमिक्री कर रहा हूँ, मैं सही तो कर रहा हूँ, एक बार आप करके दिखा दो आकर। ये बोलते हैं। जो वहाँ अभिषेक शेट्टी थे ना, उनसे बोलती कि भाई वो कैसा था मिमिक्री, मुझे पता नहीं है, एक बार आप वीडियो चलवा दो, अपनी मूवी का क्लिप दिखा दो मेरे को। ये चीज़ अगर बोलते तो वो कुछ, उसे उतना बुरा नहीं लगता। लेकिन जैसे ही वो आया इवेंट, एक्चुअली ये बात थी मुंबई, नहीं एक्चुअली ये थी
बात गोवा की फ़िल्म फेस्टिवल अवार्ड था वहाँ पर। तो वहाँ पे अभिषेक सेठी और रोहित शेट्टी, मतलब सॉरी अभिषेक सेठी आए थे और उनके डायरेक्टर आए थे, ठीक है, जिन्होंने पिक्चर शूट की थी। और वहाँ रणवीर सिंह आए थे, ठीक है। तो उन्होंने आते ही मिमिक्री चालू करी करना। तो उन्होंने वॉर्न करने के बावजूद भी उन्होंने सुधरे नहीं वो, ठीक है। उन्होंने स्टेज पे आकर उन्होंने मिमिक्री करना चालू करी। मिमिक्री चालू करने के बाद भी एक तरीके से जो डायरेक्टर थे उन्हें गुस्सा आया धीरे धीरे, ठीक है। फिर अभिषेक सेठी साहब जो थे कांतारा के मेन लीड, ठीक है, उन्होंने वो एक तो हम साउथ एक्टर्स का सम्मान क्यों करते हैं पता है क्यों? क्योंकि वो वक्त रहते ही कंट्रोल कर लेते हैं अपने आप को। इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं जितनी भी एक्टर्स हैं, कोई लोग हैं कंट्रोल नहीं कर पाते अपने आप को कि वो सुना देते टाइम पे रहकर, ठीक है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि यार ये बंदा तो मेरे से छोटा है, मतलब एज में भी, तो मैं ऐसे कुछ बोलूँगा नहीं, ठीक है। उन्होंने बड़ों का फ़र्ज़ निभाया। उन्होंने बोला कि चलो छोड़ो, रहने दो, ठीक है, इसे अपने आप सज़ा मिल जाएगी। और वही चीज़ हुआ आज की तारीख में। लोग रणवीर सिंह के पुतले बना कर जला रहे हैं। लोग ये बोल रहे हैं कि भाई साहब रणवीर सिंह ने आज इसकी मिमिक्री करी है, इसको कोई अधिकार नहीं है बॉलीवुड में रहने का, बॉलीवुड की इंडस्ट्री का। और आज जो उनकी जो पिक्चर है रणवीर सिंह भाई की, धुरंधर जो पिक्चर, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा, याद रखना। जिससे तुम कर्म करोगे वैसे तुम फल पाओगे। तो हमेशा तुम अच्छे कर्म करते जाओ, अच्छे फल पाते जाओ। तो जैसे जिनका मिमिक्री करी है, अब इनका क्या हुआ बताओ? अब इनकी पिक्चर देखने कोई बंदा नहीं आ रहा, कोई भी। सारी सीटें खाली है, सारे थिएटर खाली हैं, पूरा डूब चुके। अब जैसे उन्हें कर्म किया वैसे इनने फल पा लिया, ठीक है। तो आप सभी से मैं दोस्तों एक विनती करना चाहूँगा, अच्छे कर्म करो, अच्छा फल पाओ। चाहे कोई बुरा भी कर रहा है, तुम लोग हमेशा अच्छे करते जाओ उनके साथ। यही हमें सिखाते हैं लोग। अगर तुम भी उनके साथ वैसे ही काम करोगे ना, तो तुम वैसे ही बन जाओगे। इसी वजह से जो जैसा कर्म कर रहा है करने दो, कोई बात नहीं, पर तुम वैसे कर्म ना करो गाइस, ठीक है। याद रखना हमेशा ये वाली बात। वीर भाई जो हैं वो सॉरी बोल लें, ठीक है। और जिनको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो गाइस, तो वो सब कमेंट करके मेरे को नीचे बताएं कैसी लगी है। और सभी लोग कमेंट जो ज, अब सभी लोग जब कमेंट करें तो साथ में लिख दे जय श्री राम। तो गाइस मैं चलता हूँ, जय हिंद और जय श्री राम, जय भोलेनाथ जी। मैं चलता हूँ, ठीक है। तो बहुत जल्दी मेरी नई वीडियो में आने वाली है, तो देखते रहे। तो गाइस like and subscribe.